उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बरेली जनपद के 122 विधानसभा फरीदपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं संभावित उम्मीदवार ब्रह्मस्वरूप सागर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी से फरीदपुर विधानसभा की चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और पार्टी ने मौका दिया तो बरेली से 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। स्वागत है। सबसे पहले तो थोड़ा परिचय आप दे दीजिए। ब्रह्मस्वरूप सागर नाम है मेरा और मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। फरीदपुर क्षेत्र में यहाँ चुनाव की तैयारी में लगा हूँ कि पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो दमदारी के साथ चुनाव। सर, काफ़ी लोकप्रिय हैं आप क्षेत्र में। कब से आपका राजनीति सफ़र कर रहे हैं, कब से आप राजनीति में? मुझे 89 से हम राजनीतिक सफ़र में हैं। संगठन की राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। 89 में जब जनता दल था तब से हम सक्रिय हुए। उससे पहले सामाजिक संगठनों में काम करते रहे और अब जा कर के पहले जनता दल के बाद समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी एम, समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद 2007 तक मैं समाजवादी पार्टी में रहा। परिस्थितियों बस कुछ समय बीएसपी में भी रहा भी। उसके बाद फिर अब समाजवादी पार्टी के परिवार में हूँ। दोबारा से समाजवादी पार्टी में हूँ। मुझे ये इस बात की खुशी है कि मैं अपने परिवार में वापस हूँ। सर, काफ़ी समय आप समाजवादी पार्टी में थे, अब फिर समाजवादी पार्टी में हैं, बीच में आप बीएसपी या कांग्रेस ज्वाइन की, इसका क्या रीज़न रहा? कुछ परिस्थितियाँ होती हैं और कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, तो वो परिस्थितियों का सब खेल है। तो समाजवादी पार्टी में मैं लंबे समय रहा, समाजवादी पार्टी का ही सिपाही रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ थीं तो उस समय पार्टी छोड़नी पड़ी। और चूँकि संगठन का काम करने का, राजनीति करने का एक अपना शौक़ भी है, तो उसमें हम बीच में बीएसपी में भी रहे। हालांकि कांग्रेस से मैंने लोकसभा का चुनाव अभी 2019 का लड़ा, शाहजहाँपुर लोकसभा सीट से। यहाँ पूरे मंडल में एक ही लोकसभा सीट है, सुरक्षित सीट है, जहाँ हम लड़ सकते थे, तो कांग्रेस से चुनाव लड़े। सर, समाजवादी से आप कांग्रेस या बीएसपी में गए, फिर समाजवादी में किस तरह का आपने फील किया दूसरी पार्टी में जाकर? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने आप में सभी वर्गों, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैंने कहा मेरी शुरुआत ही समाजवादी पार्टी से हुई है और बीच में कुछ परिस्थितियाँ पार्टी के साथ भी ऐसी रही कि समाजवादी पार्टी में हम नहीं रहे थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर 14 साल बाद मैं समाजवादी पार्टी में वापस आया हूँ और मुझे अच्छा भी लगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे हम अपने परिवार में वापस आए तो उनके नेतृत्व में, उनके सामने, उनके समक्ष हम जब सामने आए तो हमें लगा कि हम अपने परिवार में वापस आए हैं। समाजवादी पार्टी ही बेहतर पार्टी है, सभी वर्गों, सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा। आपका दूसरा चुनाव है, इन 32 साल में दूसरा चुनाव ही क्यों? देखिए, मैंने अब तक संगठन की राजनीति में पूरी तरह से हिस्सा लिया और हम लोग संगठन के लोग भी हैं, इसीलिए संगठन के राजनीति में लगातार सक्रिय रहे। इधर आकर के ऐसा लगा कि हम लोगों को चुनावी राजनीति में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि फरीदपुर क्षेत्र में एक बहुत अच्छे नेता जिन्हें हम डॉक्टर सियाराम सागर के नाम से जानते हैं, उनका अभी देहांत हुआ। तो फरीदपुर में एक गैप हो गया। हमें लगा कि हम लोगों को भी अब चुनावी राजनीति में आना चाहिए और फरीदपुर की जनता को भी लोगों की ज़रूरत है, काम के लोगों की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर सियाराम सागर जी ने पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बार वो यहाँ एमएलए रहे और उनका एक अलग स्थान है, तो हम उस स्थान को भी बनाए रखना चाहते हैं। अब आकर के लगा कि संगठन की राजनीति से अलग हट करके हमें चुनाव की राजनीति में भी आना चाहिए और जनता की ज़रूरत है, ये फरीदपुर की ज़रूरत है कि एक और ऐसा कोई लीडर आए निकल करके। हमारी कोशिश है कि हम उस गैप को भर पाएँ। उस डॉक्टर सियाराम सागर जी ने जो इस क्षेत्र की जनता का एक अलग उनका स्थान था, उस स्थान को हम लोग भर पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है।
सर आपको अब बात करते हैं बात पार्टी की। 2022 में क्या लगता है किस तरह का प्रदर्शन करेगी पार्टी? देखिए 2022 में साफ तौर पर पूरे प्रदेश में ये दिख रहा है, एक तरफा माहौल है। पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से त्रस्त है। किसी भी मोर्चे पर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सफल नहीं हुई, हर मोर्चे पर विफल, हर मोर्चे पर योगी जी की सरकार विफल। तो पूरे प्रदेश में एक माहौल है। माननीय अखिलेश जी पर लोग भरोसा करते हैं, माननीय अखिलेश जी के काम पर भरोसा करते हैं, उनकी बात पर भरोसा करते हैं। साफ तौर पर दिख रहा है, साफ तौर पर जनता का रुझान भी है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और माननीय अखिलेश जी इस प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री हों। सर अभी लगभग जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे। इन सबको देखते हुए इनका जो रिजल्ट आया है, इन सबको देखते हुए क्या कह सकते हैं आप पार्टी के बारे में कि पार्टी सरकार बनाएगी? देखिए जो जनता से चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत के सदस्य सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जीत करके आए। जनता से चुनाव हुआ, जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों के बाद जो चुनाव हुआ उसमें तो सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, ये सत्ता पार्टी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी उसने किया, वो जीत अलग तरह की जीत है। और जनता ने तो ये निर्णय साफ तौर पर दे दिया। जिला पंचायत के चुनाव में साफ तौर पर संकेत है कि जनता अखिलेश जी की मांग कर रही है कि अखिलेश जी आएँ और इस प्रदेश की कुर्सी दोबारा से संभालें। बहुत अच्छी बात की सर आपने, जनता का चुनाव है, जनता अखिलेश जी को चाह रही है, लेकिन जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? आप जानते हैं जिला बरेली में शायद 27-28 सीटें निकली जिला पंचायत सदस्य की, उसके बाद जब वोट ओपन हुए तो शायद 19 वोट निकले। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा कि ये सत्ता और पैसे का दुरुपयोग, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सत्ता का और पैसे का दुरुपयोग करके ज़बरदस्ती सीटें जीतने का काम किया है। लोगों को तोड़ना, लोगों को इस तरह से सब चीज़ें हो जाना, ये सत्ता के समय पर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी दिखाया है, पूरे प्रदेश में एक जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर पड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि सत्ता के आगे बहुत सारे लोग मजबूर हुए हैं। ऐसे में हमने कहा कि जनता ने जिन लोगों को चुन करके भेजा है, जनता ने अपना निर्णय दे दिया कि समाजवादी पार्टी ही स्वीकार्य है। जनता के सामने जनता ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि आने वाला समय 2022 समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश जी। क्या लगता है सर, जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, पार्टी क्या उसको सेमीफाइनल के रूप में देख रही है? देखिए सेमीफाइनल तो साफ तौर पर आप देखिए, सेमीफाइनल में समाजवादी पार्टी ही जीती है। जनता ने जो वोट दिया वो जनता ने जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी, प्रधान, तमाम लोग चुन करके भेजे हैं। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को चुन करके नहीं भेजा है, उन्होंने प्रमुखों को चुन करके नहीं भेजा है। प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष तो चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुन करके भेजा है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके, पैसे का दुरुपयोग करके अपने पक्ष में करने का काम किया। क्या लगता है सर, आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, विकास क्या चीज़ है ऐसा जो माननीय सियाराम सागर जी के सपने अधूरे रह गए थे, उसमें क्या क्या ऐसा है सर? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जी जो हमारे अभी तमाम लिंक मार्ग हैं। इस क्षेत्र को एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान देने की भी ज़रूरत है। फरीदपुर क्षेत्र अपने आप में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ अभी लगता है, ऐसा हम लोगों को लगता है कि यहाँ अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लोगों को रोज़गार परक शिक्षा देने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल हैं, चाहे वो खादर के क्षेत्र हों, उन्हें भी जो लिंक मार्ग हैं उन्हें भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। विकास कार्य अभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, उसकी भी ज़रूरत है। हर गांव में, हर क्षेत्र में विकास की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिस पर हम लोग काम करें। तो सही कहा आपने, इस क्षेत्र में काफ़ी विकास की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। जनता आपको चुनती है और आप जीत जाते हैं, तो किस तरह का आप अपने आगे का निश्चित रूप से इन मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे और जो जनता की ज़रूरतें हैं
सरकार के माध्यम से माननीय चूँकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो विकास के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उन्हें तो एक विकास पुरुष के रूप में लोग देखते भी हैं। उन्होंने अपनी सरकारों में काम किया है, सरकार बनेगी निश्चित रूप से हम लोग उनके माध्यम से क्षेत्र में काम कराने का काम करेंगे। कुछ समय पहले भी प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे नरेश उत्तम जी, किस तरह की यहाँ कोई गाइडलाइन वगैरह या किस तरह की कुछ बताएंगे? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी साइकिल यात्रा के कार्यक्रम में आए थे। समय समय पर सभी नेताओं को ये गाइडलाइन मिलती रहती है। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएं, माननीय अखिलेश जी की उपलब्धियां जनता के सामने रखें और सरकार बनाने के लिए हम लोग किसी भी स्तर पर नीचे जा कर के जनता के बीच में जा कर के अपनी बातों को रख कर के इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम फेलियर हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर विफल रही है, जनता के बीच में उजागर करें और सरकार बनाने के लिए लोगों के बीच में जाकर लोगों के दुख सुख में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का काम करें। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का काम करे। इस तरह के इंस्ट्रक्शन समय समय पर आते भी और हम लोग सब काम